नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात दरअसल बहुत पुराने जमाने की है। एक संत पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी वहां पर गायों को चराते हुए एक ग्वाला छोटा बच्चा पहुंचा। उसने देखा कि यह संत भक्ति में लीन है, लेकिन ये होता क्या पता नहीं। उसने इंतजार किया और जब संत महात्मा ने आंखें खोली तो उस ग्वाले ने पूछा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे थे? संत समझ गए कि बच्चा नादान है, इसको भगवान की समझ नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले हमें मंत्र जाप करना चाहिए, फिर भगवान की कृपा मिलती है। ग्वाले ने कहा कि मंत्र दे दीजिए। संत ने ओम नमः शिवाय मंत्र दे दिए और ग्वाला भी उसी तरीके से ध्यान में लीन हो गए। एकाग्रचित्त होकर मंत्र का जाप करने लगा। कुछ घंटे बीतने के बाद जब वो पूरा ही भक्ति में लीन हो गया था और मंत्र पढ़े जा रहा था, अचानक से शिवजी प्रकट हुए और शिवजी बोले, आंखें खोलो बच्चे। ग्वाले ने आंखें खोली तो सामने शिवजी खड़े थे, लेकिन उसे पता नहीं था शिवजी कौन है। वो पहचान नहीं पाया। उसने देखा बड़ा अजीबोगरीब इंसान है। उसने उस व्यक्ति को पेड़ से बांध दिया और पेड़ से बांध उस ग्वाले ने शिवजी को पेड़ से बांध दिया और दौड़ के गया संत के पास कि भाई ये कौन है। संत महात्मा आए और उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई नहीं है। ग्वाले ने कहा कि खड़े तो हैं, लेकिन फिर भी संत ने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर उसने जाकर बच्चे ने भोले भंडारी से पूछा कि आप बोलते क्यों नहीं हैं? इस पर भोलेनाथ ने कहा कि मेरे दर्शन सिर्फ उसी को हो सकते हैं जिसकी भक्ति सच्ची है, निस्वार्थ भाव से भक्ति करता हो। संत को भगवान दिख तो नहीं रहे थे, लेकिन ये बात जरूर सुनाई दी। संत महात्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद भगवान ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। प्रिय साथियों, क्या सीख मिलती है कि सिर्फ अकेले भगवान शिवजी हैं जिनके आगे भोला शब्द इस्तेमाल हुआ है। अगर आप सच्ची हृदय से और सच्ची भक्ति से, निस्वार्थ भाव से कुछ मत मांगिए, भगवान को तो पता ही है, तो आप देखिएगा कि आप पर भी भगवान की कृपा होगी। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको ईश्वर के दर्शन हुए साक्षात। उन्होंने साक्षात्कार भी किया। ईश्वर पर आप तभी विश्वास करते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो। ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। ये थी आज की कहानी। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।